नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। कल परसों से एक समाचार के हर माध्यमों से प्रसारित हो रहा है। रघुवंशी नव दुल्हन दूल्हा, एक बहुत ही दिल दहला देने वाली गाथा। किस युग में हम जी रहे हैं, मुझे इस विषय पर कोई विश्लेषण नहीं करना है। मैं आशा करता हूं कि आप इन विषयों में अभिरुचि लेने वाले मेरे व्यूअर्स हर माध्यमों से इसकी बारीकी से आपकी जानकारी में घटना आ गई होगी। सोनम रघुवंशी हैं, मई में विवाह हुआ। एक अच्छे घर की लड़की, लड़का का नाम राजा रघुवंशी, वह भी एक अच्छे घर के लड़का था। मई में शादी हुई थी। लड़की के पिता का अपना व्यापार, अपना कारखाना था, प्लाईवुड के कारखाना बहुत अच्छा से चलता था। बल्कि उस कारखाने के एक हिस्से को वो पूरी देखभाल यह सोनम रघुवंशी ही किया करती थी। और दूसरा पात्र इस कहानी में है राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी के अपना ट्रांसपोर्ट का व्यापार था और उस ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में इनकी कमाई, इनके परिवार की कमाई अच्छी खासी थी। मध्यम श्रेणी के सभी कुछ अच्छे ढंग से चल रहे थे। पिताजी नहीं थे, भाई राजा रघुवंशी के वो भाभियां, ये परिवार। रघुवंशी, जो सोनम रघुवंशी का कारखाना प्लाईवुड का है, फैक्ट्री है, उसमें एक राज कुशवाहा नाम का युवक काम करता है। यही एक तीन पात्र है। राज कुशवाहा की तनख्वाह क्या, 15 से 20 हजार महीना। एक मुलाजिम है और वह भी सोनम रघुवंशी से उम्र में 5 साल छोटा। अब तक के अद्यतन स्थिति तो यही है कि राज कुशवाहा से है। सोनम रघुवंशी दिल लगा बैठी थी। तो फिर जब दिल लगा ही बैठी थी तो शादी के लिए मना क्यों नहीं कर दिए अपने माता पिता को? क्यों नहीं मना कर दिया था? क्या जब ये शादी चल रही थी और ये नेगोशिएशन का एक लंबा समय था और अंत में जाकर मई में विवाह हुआ। क्या मजबूरियां थी कि सोनम रघुवंशी यह नहीं कह सकी थी कि मैं विवाह नहीं करूंगी, या उससे नहीं करूंगी, या किसी से नहीं करूंगी? क्यों एक जान चली गई? क्या आवश्यकता थी? नहीं मना कर सकी, शादी हो जाने दिया। और शादी हो जाने के पहले ही से प्लानिंग भी बनना शुरू किया। अब तक की जो कहानियां आ रही है कुछ इसी तरह की आ रही है। ऐसी कहानियां त्रिकोणात्मक प्रेम के पति पत्नियों और वो कोई नई नहीं है, लेकिन इन कहानियों का पुनरावृत्ति कब तक होती रहेगी, कितनी हो चलेगी? शादी के बाद जो हुआ यहाँ रघुवंशी परिवार में, वो आपको पता है। विवाह के 13 दिन पूरे नहीं हुए कि 13वीं की तैयारी हो गई राजा रघुवंशी की। और किस विभत्स तरीके से, किस ढंग से प्लानिंग करके, कहाँ इंदौर की रहने वाली और प्रकरण क्राइम सीन घटता है मेघालय में, शिलांग में, और उसकी वादियों में कहीं डिकम्पोज्ड होती हुई लाश मिलती है राज रघुवंशी। राजा रघुवंशी ये क्षत्रिय समाज के कोई जाति उपजाति से आते हैं, क्षत्रिय ही हैं। और राज कुशवाहा को तो आपने देखा ही, उसके चित्र भी देख लेंगे। न वो सुंदर है, न वो स्वस्थ दिखता है, मरा सा व्यक्ति है। बताया मैं कि 15-20 हजार की तनख्वाह मुश्किल से आती होगी। कैसे 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 क्या हो जाता है बताइए। ये पूरी कहानी पर, इस पूरी हिस्ट्री पर, ये जो एक शाश्वत है ये कहानी, पहले भी हुआ, आज हुआ और आगे भी रुकने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि अब के बाद ऐसी घटनाएं नहीं घटने वाली है कि कोई तौबा कर लेंगी या तौबा कर लेगा। कहीं पत्नी को टुकड़े 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 काट करके अटैची में भर दिया जाता है। और अभी हाल ही सुना है
कि बंगलौर में एक विवाहिता, आज के ही अखबार में, बंगलौर में विवाहिता के प्रेमी ने 17 बार चाकू गोदा है। एक इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है उसमें। ये घटनाएं चलती रहती त्रिकोणात्मक प्यार की, लेकिन ये ठीक है क्या? इस घटना के प्रति मुझे, या कोई हर व्यक्ति संवेदनशील है, संवेदना के इस माहौल में एक हिंदी फिल्म दिल दिल अपना और प्रीत पराई का गाना याद आती है। गीतकार थे शैलेंद्र, और इस गीत के जो अर्थ है, इस गीत को आपने कई बार सुना होगा, शायद इस गीत के सही अर्थ आप आज ही समझ सकेंगे। तो सुनिए, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग का, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। मुबारके तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारके तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। यदि कोई समझाओ तो दूसरे को समझाएं, लेकिन समझने वाला कोई नहीं है। ये आरण्य रोदन होगा, और ये आरण्य रोदन चलता ही रहता है, चलेगा ही। धन्यवाद, नमस्कार।